छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा के साथ एक बार फिर चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। एक देश एक चुनाव के पैटर्न पर चल रही भाजपा सरकार इस बार निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ करने के लिए तैयार है और इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ही चुनाव की घोषणा एक साथ कर आचार संहिता पूरे प्रदेश में लगा दी। ये चुनाव 22 जनवरी से 24 फरवरी तक चलेंगे। घोषित चुनाव तिथि इस प्रकार है। शहर संग्राम, नामांकन शुरू 22 जनवरी से होगा। नामांकन की अंतिम तारीख 28 जनवरी है। नामांकन की जांच 29 जनवरी तक होगी। नाम वापसी की अंतिम तारीख 31 जनवरी निर्धारित की गई है। मतदान 11 फरवरी को होगा और मतगणना 15 फरवरी को की जाएगी। वहीं पंचायत के चुनाव 5 चरणों में हो रहे हैं, जिसमें पहले चरण में मतदान 17 फरवरी को है, मतगणना 18 फरवरी को है। दूसरे चरण में मतदान 20 फरवरी को, मतगणना 21 फरवरी को है। तीसरे चरण में मतदान 23 फरवरी को, मतगणना 24 फरवरी को होगी। नगरीय निकायों के लिए जो है आज 20 तारीख है और 22 तारीख से ये प्रक्रिया शुरू होगी। जिला स्तर पे जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा सूचना का प्रकाशन जारी किया जाएगा और उसी दिन से ही नॉमिनेशन फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो शहरी क्षेत्रों में 22 से शुरू होगी और नॉमिनेशन फॉर्म वापस लेने की अंतिम तारीख 31 जनवरी होगी और उसके बाद जहां पर मतदान की आवश्यकता होगी वहां 11 फरवरी को शहरी क्षेत्रों में मतदान होगा। चुनाव की घोषणा के साथ ही अब राजनीतिक दंगल सजने लगा है। सरकार चुनाव को लेकर गंभीर पहले से थी, इसलिए मुख्यमंत्री के धुआंधार दौरे हुए, विकास कार्य और लोकार्पणों की सौगातें मिली। अब चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार होने की बात कह रहे हैं। तो दोनों चुनाव बहुत अच्छे से जीतेंगे, नगरीय निकाय का चुनाव भी और त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव भी, क्योंकि 13 महीने में जो हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के लिए काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है, मोदी की गारंटी को पूरा किए हैं और जिस तरह से हम लोगों को रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में भी सफलता मिली है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जनता का भरपूर आशीर्वाद हमारी पार्टी को मिलेगा। इधर कांग्रेस भी चुनाव को देखते हुए तैयारी में पीछे नहीं रहना चाहती, इसलिए कांग्रेस ने अपनी महत्वपूर्ण कमेटी पहले से ही बना दी है। दावेदारों के नाम जिलों से मंगाए जा रहे हैं और आज विधायक दल की बैठक कर पार्टी ने विधायकों को भी अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी देकर काम पर लगा दिया है। प्रत्याशी चयन के मापदंड को लेकर हमारे पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, पर्यवेक्षक जाएंगे, नगर पंचायत, नगर पालिका निगमों में बैठक करेंगे, आवश्यकता पड़े तो वार्डों में भी बैठक करेंगे, वहाँ के जिला अध्यक्ष तमाम सीनियर नेताओं से चर्चा करेंगे, वहाँ के विधायक, पूर्व मंत्री, उनसे भी चर्चा करेंगे। कहीं अगर कोई दिक्कत है तो सीधा हम लोग से बात करेंगे। तो इस तरह के हम लोगों ने तय किया है कि आपस में तय कर अगर वार्डों का सिंगल नाम अगर आता है तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ में एक बार फिर चुनावी माहौल बनने लगा है। निकाय चुनाव की घोषणा के साथ शहरों में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, वहीं गांव में चुनावी गदर का माहौल भी गरमाने लगा है। ऐसे में एक महीने के कम समय में कौन सा दल किस पर भारी पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस राजनीतिक बड़ी गतिविधि पर जिसने राजनीति हलचल एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में बढ़ा दी है। पूरे प्रदेश में होने जा रहे हैं स्थानीय निकाय और पंचायत के चुनाव और एक साथ होने के कारण एक बार फिर से पूरा प्रदेश चुनावी गतिविधियों से घिरा नजर आ रहा है। और ये चुनाव इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये चुनाव तय करता है शहर की सत्ता और गांव की गद्दी। ऐसे में शहर की सत्ता किसके हाथ में होगी और गांव की गद्दी में कौन बैठेगा, इसको लेकर जो कवायतें चल रही है और आज जब चुनावी बिगुल फूंक गया है तो दोनों राजनीतिक दल किस तरीके से अपनी अपनी तैयारियों को अंजाम देंगे, इसी पर आज चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे।
हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस पूरे मामले को बीजेपी के नजरिए से समझाने के लिए मौजूद हैं मृत्युंजय दुबे जी, जो कि बीजेपी के विधायक भी हैं, रायपुर से नगर निगम की राजनीति को बखूबी जानते समझते हैं। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि हमने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने तिथि घोषित कर दी है और इस तारीख घोषित करने के साथ ही समय कम बचा है राजनीतिक दलों के पास अपनी अपनी तैयारियों को लेकर। हालांकि तैयारियां दोनों ही पार्टियों ने पहले से शुरू कर दी थी, लेकिन कौन कहां पर खड़ा है और इस चुनाव की जो तारीखें हैं उसका क्या तैयारियों पर असर पड़ेगा, प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं। पहले बीजेपी की ओर चलते हैं। मृत्युंजय जी, आप लोग कितने तैयार हैं? आरक्षण के साथ ही कहा जा रहा था कि चुनाव होंगे, ये तय था, लेकिन अब करीब 1 महीने का ही समय बचा है। कितने 1 महीने में आप लोग अपनी तैयारी भी पूरी कर लेंगे, चुनाव भी लड़ लेंगे और परिणाम को भी अपने पक्ष में कर लेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जनता की सेवा में काम करते हैं, जनता की समस्याओं को लेकर काम करते रहते हैं। वर्ष भर कार्यक्रम चलता है, 5 साल उनका कार्यक्रम चलता है। चुनाव के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम नहीं करता। चुनाव जीतने के लिए, चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी सेवा भाव से जनता की समस्याओं को लेकर काम करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी सेवा भाव से लेकर जनता की काम करती है। अंतिम व्यक्ति के गरीब मोहल्लों में, गरीब बस्तियों में तक वो उनका काम चलता रहता है कि गरीबों की समस्या क्या है। और नगर निगम का जो चुनाव है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार थी और भारतीय जनता पार्टी बोलती थी कि दोनों चुनाव एक साथ होंगे। कांग्रेसी कहती थी कि चुनाव आगे बढ़ेगा, चुनाव नहीं करा पाएंगे, चुनाव से डर रहे हैं, भाग रहे हैं। चुनाव की तिथि घोषित हो गई है। नगरीय निकाय के चुनाव, नगर निगम के चुनाव, त्रिस्तरीय चुनाव एक साथ होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमल नगर निगमों में खिलेगा, पंचायतों में खिलेगा, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की कमल फूल के प्रत्याशी जीतेंगे। हमारा नेता कमल का फूल है, ना कोई प्रत्याशी है। भारतीय जनता पार्टी में दायित्व का निर्वहन होता है। दायित्व एक दूसरे के पास, कार्यकर्ताओं के पास जाते हैं और दायित्व हमेशा दायित्व के प्रति कार्यकर्ता ईमानदार होता है, कमल फूल के प्रति ईमानदार होता है। ऐसा नहीं कि हाँ एक व्यक्ति को टिकट मिली तो बाकी लोग नाराज होकर घर बैठ जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के स्वभाव में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के लिए समर्पित है, पार्टी के लिए समर्पित है, संगठन के लिए समर्पित है। संगठन चुनाव लड़ता है और संगठन चुनाव जीतता है। टाइमिंग की जो बात हो रही है दुबे जी, 31 तारीख ही है वो तारीख जब साफ होगी तस्वीर, और 11 तारीख को चुनाव। ये कम समय नहीं लग रहा है? आप तो कई चुनाव लड़ चुके हैं, समय को लेकर आपका क्या आकलन है? क्या कम समय मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो 5 फरवरी को चुनाव करा दो तो तैयार है। हमको तो 11 तारीख तक का समय मिल गया है। 11 फरवरी को मतदान होना है, नगर निगमों में चुनाव होना है। और वैसे भी नगर निगम के चुनाव में 25, 27, 28 दिन से ज्यादा पहले भी नहीं मिलता था। कभी कभी वो गया जमाना 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले कि 2 महीना पहले आचार संहिता लग जाती थी और उस समय सरकारी मिशनरियां काम करती थी और अपने सरकार के प्रभाव का उपयोग करती थी। आजकल तो ऐसा है कि जो तैयार 5 साल काम कर रहा है, हर दिन काम कर रहा है, हर 7 दिन 24 घंटे काम करने की बात जो करती है पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, वो कार्यकर्ताओं को हमेशा काम देता रहता है और कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर काम करते रहते हैं। और इसीलिए हमको नहीं लग रहा है कि चुनाव बहुत जल्दी हो रहे हैं। हमको तो ऐसा लग रहा है कि हमारे पास पर्याप्त समय है और पर्याप्त समय में हम जनता के बीच जाएंगे और जनता को अपनी बातों को समझाएंगे कि पिछले 15 साल से रायपुर नगर निगम में हो या पिछले 5 साल में रायपुर नगर निगम में कांग्रेस, छत्तीसगढ़ के सभी नगर निगमों में कांग्रेस के महापौर थे, तो कांग्रेस के महापौर ने क्या, कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस के महापौर ने जो वादा किया था जनता से, उन वादों को पूरा किया। आप रायपुर नगर निगम की बात कर लेंगे तो रायपुर नगर निगम में कांग्रेस की घोषणा पत्र था कि रायपुर नगर निगम में महापौर बनने के बाद सभी आवास कॉलोनियों को वैध किया जाएगा और जितने संपत्ति कर धारक हैं जो मकान दुकान का संपत्ति कर जमा करते हैं उस संपत्ति कर को अदा किया जाएगा। ठीक है, मैं आऊंगा अगले राउंड में, हम मुद्दों की बात करेंगे। अभी
एक प्रतिक्रियाओं का दौर है, तो पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस की भी ले लेते हैं। तिथि घोषित हो चुकी है, नई तारीखों को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस कितनी तैयार है? चौहान जी, देखिए, आप तीनों महानुभावों को मेरा प्रणाम और टीवी 24 के विद्वान दर्शकों को भी प्रणाम। देखिए मोहन जी, एक बहुत अभी हमने सुना, हमारे वरिष्ठ मृत्युंजय जी बोल रहे थे कि हम तो 5 फरवरी को भी तैयार हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि बच्चों का बोर्ड एग्जाम जब एकदम सामने है, उस समय ये चुनाव कंडक्ट किए गए? ये चुनाव दिसंबर में भी हो सकते थे। आज आप बताइए कि जो सीबीएसई है उसने पत्र जारी किया है बाकायदा कि आप सारी एक्टिविटीज बंद करके और 15 फरवरी से आयोजित बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो जाए सारे स्कूल। और आप देखिए कि अभी जो एग्जामिनेशन के पहले की तैयारी, शिक्षा विभाग के टीचर्स और दूसरा स्टाफ सबको इसमें इंगेज कर दिया जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद नॉमिनेशन होगा, सारी चीजें होंगी, तो शिक्षा विभाग ही जनरली इसमें काम करता है। लाउड स्पीकर्स चलेंगे, बाकी चीजें चलेंगे। और सीबीएसई के जो एग्जाम देते हैं बच्चे, वो हमारे स्टेट के बच्चे ऑल इंडिया लेवल पे फाइट करते हैं। उन युवाओं का भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह मजाक उड़ाया। उनका जो अवसर है, उनको जो एक माहौल मिलता, उसको खराब करने का काम किया। अरे जब आपकी इतनी बड़ी तैयारी थी, आपके कार्यकर्ता इतने पंचुअल थे, ईडी, आईटी, सीबीआई जैसी आपकी बी टीम भी काम कर रही थी, तो ये चुनाव दिसंबर के पहले आप करा लेते। आपने क्यों ऐसा किया कि अक्टूबर में ओबीसी का नोटिफिकेशन करते हो, 1 महीने के अंदर ट्रिपल लेयर टेस्टिंग कर लेते हो? मतलब डेमोक्रेसी का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का, सभी चीजों की धज्जियां उड़ाकर भारतीय जनता पार्टी इस स्टेज पे खड़ा कर दी है, इस स्टेट को, इस पूरे प्रदेश को ऐसी स्थिति में खड़ा कर दी है कि ये इलेक्शन में निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है इनको। और भारतीय जनता पार्टी पहले भी स्थानीय निकाय के चुनाव में मुंह की खाई है, जब से प्रदेश बना है फिर खाएगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि ऐसे समय में इलेक्शन कंडक्ट करके क्या करना चाहते हैं? एक तो इलेक्शंस में देरी करो, रिजर्वेशन दूसरे ढंग से करो, कभी ओबीसी का अधिकार छीन लो, कभी कुछ करो, उसके बाद बच्चों के एग्जाम के समय में उनके सर पर ये चुनाव लाकर बिठा दो। ना टीचर्स उनको कुछ सपोर्ट कर पाएंगे, ना बच्चे पूरे वातावरण के साथ एग्जाम दिला पाएंगे। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखलाई हुई है, ये किस स्थिति में है कि हम क्या करें, कैसे नगरीय निकाय जीते, कैसे मशीनरीज का दुरुपयोग करें। अधिकारियों की रोज अदला बदली करना, ये कर लेते हैं फिर कराते हैं, ये करते हैं, ये करा लेते हैं फिर करते हैं। ये जो बदहवासी का वातावरण है भारतीय जनता पार्टी में, इससे स्पष्ट होता है कि ये चुनाव हारने वाले हैं। और अभी तक 1 साल का जो इनका कुशासन था, वो भी बहुत स्पष्ट तौर पर दहाड़ मार के कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता नकार देगी। अभी आप देखिए कि ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव, आप कंडक्ट होने के बाद देखिएगा, चाहे जितना जैसे भी और जितनी प्रकार की टीमें लगा लें, मशीनरीज का दुरुपयोग कर लें, इन चुनावों में इनको पहले भी मुंह की खानी पड़ी है, अब तो और ज्यादा पब्लिक के सामने एक्सपोज हो गए हैं, तो और ज्यादा मुंह की खानी पड़ेगी। आप लोग कितने तैयार हैं? हमेशा कांग्रेस को तैयारी के लिए कम समय मिलता है, इस बात की शिकायत रहती है। कांग्रेस तैयार है कि नहीं? मोहन जी, कांग्रेस का बिल्कुल एक एक कार्यकर्ता तैयार है। और वो हम सब पूरी कांग्रेस पार्टी ये जानती थी कि पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी का वातावरण एक चल रहा है, लोकतंत्र को डोमिनेट करने का या एक सकारात्मक राजनीति को हमेशा डोमिनेट करने का, तो हमको पता था कि ये कोई भी इस स्तर का काम कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस का एक एक बच्चा उसी तरह तैयार है, एक एक कार्यकर्ता उसी तरह तैयार है जैसे हमने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। और लोकतंत्र को बचाने के लिए, स्थानीय निकायों को बचाने के लिए, और इस प्रदेश में जो एक सद्भावना का वातावरण है उसको खराब किया जा रहा है, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, इन सब चीजों के लिए जनता भी इस बात के लिए तैयार है और कांग्रेस भी, कि अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जितनी उन्मादी हो गई है, बहुत आवश्यक है इनको रोकना। तो जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट वोट करेगी। आप आएंगे और इस मुद्दे पे भी आएंगे कि जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी, आप दोनों से पूछूंगा। लेकिन पहले चलते हैं अनिरुद्ध दुबे जी से। और दुबे जी, लंबे समय से कयास, अटकलें, अब होंगे चुनाव, आगे होंगे, बोर्ड परीक्षा पहले, उन सब के बीच अब तारीख आ गई है। इन तारीखों का क्या मायने निकाले जाए? सरकार जल्दबाजी में है, सरकार ने पूरी सोच समझ के किया और गेंद ऐसे समय में डाली कि कांग्रेस डिफीट हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखा। क्या कोई राजनीतिक मकसद है क्या इसके पीछे? देखिए, क्या है कि पहला जो नगर निगम चुनाव हुआ था 1978 में, बड़ा सुन के अजीब लग रहा होगा मोहन जी कि कहाँ 78 की बात कर रहा हूं, लेकिन बाल्यावस्था में भी चेतना जागृत हो गई थी। ये पहली बार हुआ है कि तारीख पे तारीख, तो लोग तो वो कि दामिनी फिल्म का जो है ना, सनी देओल का सीन, आप ही लोग, मतलब आप ही के चैनलों में से कुछ, मैं नहीं बोलूँ कि आपने लगाया, तो इस विषय पे डिबेट होता था कि कब नगरीय निकाय चुनाव, आखिर कितना क्या, कितना इंतजार, तो वो चलता था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लेकिन आज विराम लगा
और मोहन जी जहां तक के देखिए बात यह है कि 20-21 दिन की बात हो रही है, और अगर कहीं चुनाव प्रचार थमने को अगर कहीं काउंट करें तो 18 से 19 दिन का समय बाकी है, कि जो है बहुत कम समय होता है मोहन जी किसी भी पार्टी की तैयारी के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि सरकार जो है उनकी है, लेकिन कांग्रेस का भी अपना आत्मविश्वास इसलिए कायम है कि पिछली बार जो है नगर निगम, जितने छत्तीसगढ़ के नगर निगम थे तो सारे के सारे में जो है कांग्रेस के महापौर थे। वो जगदलपुर में एक थोड़ा सा अपवाद हो गया कि वहां की कांग्रेस की जो है महापौर सफीरा जी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर गई। लेकिन जिस तरीके से बैठकों का दौर है तो कांग्रेस इस चुनाव को कहीं भी हल्के से नहीं लग रही है। लेकिन मोहन जी, पहले भी मैं आपके चैनल में दोहरा चुका हूं और एक बात फिर मैं कहूंगा कि महापौर का जो प्रत्यक्ष प्रणाली से जो चुनाव हो रहा है, एक आम मतदाता, पत्रकार को भी अलग रख दीजिए, पॉलिटिशियन तो मैं नहीं हूं, एक आम मतदाता की हैसियत से मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि जो मैंने बहुत पहले भी देखा, मतलब सीधे जो है अपना महापौर चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से और पार्षदों के बीच से, मतलब उसमें इतनी अराजकता और इतनी खरीद फरोख्त की गुंजाइश बनी रहती थी कि जिसका कहीं कोई हिसाब नहीं है। मतलब वो काला इतिहास रहा है, बहुत पहले भी जब रहा तब भी और अब भी। तो ये विष्णुदेव सरकार ने एक डिसीजन बहुत अच्छा लिया कि प्रत्यक्ष प्रणाली से जो चुनाव हो वो जनता के बीच से हो। मोहन जी, ठीक है, तो ये सीधा चुनाव है और जनता को तय करने का मौका मिलेगा। समय जरूर कम है लेकिन राजनीतिक गतिविधियां दोनों ओर से तेज हैं। अब चलते हैं बीजेपी की ओर, और मृत्युंजय दुबे जी इंतजार भी कर रहे थे अपनी बारी की। मुद्दों पे आते हैं। सरकार की एक बार फिर से परीक्षा होने जा रही है मृत्युंजय जी, कि भाई आपको लोकसभा में लोगों ने टेस्ट किया कि सरकार कैसे काम करी है, उस आधार पर कुछ वोट पड़े। अब फिर से परीक्षा है शायद सरकार के कामकाज की, कैसे देखते हैं? और इस परिणाम, ये जो परीक्षा, इसका परिणाम आपके पक्ष में आएगा, इसकी वजह क्या है, क्यों लगता है आपको ऐसा? देखिए मोहन जी, अनिरुद्ध भाई जी का धन्यवाद। चौहान जी के आधे प्रश्नों का उत्तर तो अनिरुद्ध भाई जी ने दे दिया है कि पूरे प्रदेश में जो जनता का अधिकार था कि वो महापौर चुनती थी, एक वोट देकर महापौर बनाती थी, और महापौर गली गली घूमते थे और जनता से वादा करते थे कि मैं महापौर बनूंगा तो आपकी नालियों से लेकर, सड़कों से लेकर, आपकी यातायात व्यवस्था से लेकर, पीने की पानी से लेकर आपकी लाइट की व्यवस्था करूंगा, गार्डन बनाऊंगा, तालाब सौंदर्यीकरण करूंगा। लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री जब बने भूपेश बघेल, तो उन्होंने पिछले दरवाजे से महापौर बनाने के लिए जनता के अधिकार का, प्रजातांत्रिक अधिकार के रखवाले की बात कर रहे थे चौहान जी, कि प्रजातंत्र की चर्चा कर रहे थे। प्रजातंत्र का, जनता का अधिकार को कांग्रेस ने छीना और पार्षदों को दे दिया कि महापौर जो है वो पार्षद चुनेंगे। और अभी अनिरुद्ध जी बोल रहे थे कि जनता का अधिकार वापस विष्णुदेव सरकार ने जनता को दिया है, और एजाज ढेबर जैसे लोगों को जो महापौर बनाने के लिए कांग्रेस के पार्षदों और निर्दलीय पार्षदों की जो खरीद फरोख्त हुई थी, जो काला इतिहास का याद दिलाया है अनिरुद्ध भाई जी का धन्यवाद, कि अब ये जनता चुनेगी। और महापौर जी जो कांग्रेस के 12-12, 14-14 जो महापौर बने थे, और कैसे बने थे, ये काला दरवाजा, काला इतिहास और भ्रष्टाचार जो कांग्रेस के शासन में, चाहे वो नगर निगमों में हो, चाहे प्रदेश सरकार में हो, आप देखेंगे कि ये बच्चों की चिंता कर रहे थे अभी कि परीक्षाएं होने वाली है। अरे आप अपनी तैयारी बताइए, कांग्रेस की क्या तैयारी, भाजपा की क्या तैयारी है? चुनाव तो हमको लड़ना है, बच्चे तो परीक्षा देंगे, परीक्षा वो घर में बैठ के अपनी तैयारी कर रहे हैं, स्कूल में अपनी तैयारी कर रहे हैं। पीएससी का एग्जाम हुआ था, पीएससी के एग्जाम में टामल सिंह के परिवार, उनके बच्चों का, और कैसे सीबीआई ने पकड़ा है, और टामल सिंह के परिवार का और नेताओं के परिवार का, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की बिटिया का भी हो गया था, उसकी भी जांच होनी चाहिए। अरे जब आपको अवसर मिला तो आपने शराब दुकान, सरकारी शराब दुकान से नकली शराब शराब बेचने का काम किया, नंबर 2 की शराब बेचने का काम किया। परीक्षाओं की तैयारी हुई, पीएससी को आपने क्या किया, वहां पर दलालों को बैठा दिया, पैसा लेकर वहां पर नियुक्तियां करवाई, पेपर तक बेच डाले। कैसे कैसे अधिकारी जेल में बैठे हुए हैं, कांग्रेस के मंत्री, आबकारी मंत्री जेल में बैठे हुए हैं, प्रति माह उनके पास पैसा पहुंचता था, उनके अधिकारी, आईएएस अधिकारी जेल में बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है कि शराबबंदी का वादा करने वाले, गंगा जल की कसम खाने वाले, कि एक भी शराब दुकान ना शहर में होगी, एक भी शराब दुकान ना गांव में होगी, ऐसा वचन करके गंगा जल की कसम खाकर
5 साल तक शराब दुकान बढ़ा दिए और यही कवासी लकमा बोलते थे कि शराब दुकानें बंद नहीं होगी, शराब तो दवाई है, टॉनिक है, रोज पीना चाहिए, सबको पीना चाहिए, ऐसा कांग्रेस के आबकारी मंत्री कहते थे। ठीक है, मृत्युंजय जी की बातों से साफ है। रही बात नगर निगम के चुनाव की, तो मैंने इनसे कहा कि नगर निगम में इन्होंने वादा किया था, 36 प्रकार के वादे किए थे, तो एक वादा ये भी था कि नगर निगम के मकानों का, दुकानों का संपत्ति कर आधा किया जाएगा। अरे तो मकानों का संपत्ति कर आधा करने की बजाय 2018 के बाद नगर निगम के मकानों का संपत्ति कर, जो झोपड़पट्टी में रहने वाला व्यक्ति है, परिवार है, यदि वो 400 रुपए संपत्ति कर जमा करता था तो आज उसको 5,000 रुपए संपत्ति कर जमा करना। ठीक है, आ गई ये बात, आ गई। ठीक है, दुबे जी आ गई। अब सवाल उठाते थे, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जो दुबे जी की बातों से साफ है कि एक तो इनकम्बेंसी जो पिछली निकायों में बैठी हुई मेयर और सत्ता की है वो मुद्दा बनेगा। इसके अलावा पिछली सरकार के जो कामकाज हैं वो एक बार फिर से मुद्दे बनकर सामने आ रहे हैं, और ये भी कि घोटाले, भ्रष्टाचार जैसी चीजें कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। इन सब बातों का क्या जवाब होगा? जनता भी यही सब पूछने वाली है चौहान जी आप लोगों को। देखिए, मैं शराब के मुद्दे पे भी जवाब दूंगा, लेकिन पहले बहुत विद्वान हमारे बड़े भाई अनिरुद्ध दुबे जी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने एक विषय लाया जिसको बहुत उत्साहपूर्वक हमारे बड़े भाई मृत्युंजय दुबे जी ने भी प्रमोट किया। हमारे देश का संविधान कहता है कि निकाय से लेकर लोकसभा तक सदनात्मक व्यवस्था होगी, सदनों में प्रस्ताव पास होगा और उन सदनों में चर्चा के बाद पास प्रस्ताव पर काम होगा। अब जब अध्यक्ष प्रणाली से चुनाव सीधे हो गए और नियमों को डिफाइन नहीं किया गया कि अगर एक महापौर किसी पार्टी से बन गया और बाकी सारे पार्षद दूसरे दल से बन गए तो निकाय कैसे चलेगा? फिर राज्य शासन को हर अनुमोदन जाएगा। कांग्रेस का स्पष्ट कहना था कि जब सदनात्मक व्यवस्था यहां भी लागू है, ये तो अब बीती बात हो गई ना। अब इस पर क्या वोटिंग थोड़ी होने वाली है? इस पर वोटिंग होगी नहीं, आपने एक प्रणाली रखी, उसे बदल दिया। पहले जवाब दे रहा हूं, निश्चित रूप से मुद्दा भी जाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही करप्शन के लिए। अब मुझे ये बताइए मोहन जी कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी 18 में, क्या खरीद फरोख्त नहीं हुई? ऐसे कितने स्टेट है मोदी जी के आने के बाद जहां सीधे सीधे सरकार को पूरा खरीद लिया गया, दलों को खरीद कर लिया गया, चिन्हों को समाप्त कर दिया गया, अकाउंट सीज किए गए। लोकसभा और विधानसभा में 400 ऐसे बड़े नेता हैं जो विधायक सांसद रहते भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लिए। या तो ईडी, आईटी, सीबीआई का भय था या तो खुलेआम उनको खरीद फरोख्त कर ली गई। तो देखिए, एक बात यह है कि अगर खरीद फरोख्त का या इस तरह का सवाल है तो ये तो सब जगह की सदनात्मक व्यवस्था भंग कर देनी चाहिए। सीधे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव कराना चाहिए, या तो निकाय में अगर अध्यक्ष का चुनाव या महापौर का चुनाव सीधे कराना था तो ये व्यवस्था करनी थी कि अगर बहुमत दूसरे दल का होगा तो कौन से नियम या कौन से नियमों के अनुरूप अध्यक्ष ऐसा कर पाएगा कि वो सीधे काम कर पाएगा। ये कहना कि वो दबंगई से घूम पाएगा वार्ड में, ये लीगल पॉइंट नहीं है। ये बहुत विशेष तौर पर मैं क्षमा प्रार्थना करते हुए करूंगा निवेदन। दूसरी बात देखिए, शराब की ये बात कर रहे थे, ये शराबबंदी पे सवाल उठाते हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक आबकारी नीति में फिर सुधार की है कि हर रेस्टोरेंट और भोजनालय शराब बेच सकेगा, बशर्ते उसको 1000 बोतल प्रति महीने खपत करनी होगी। और अगर वो 1000 बोतल खपत नहीं करेगा तो 700 रुपए प्रति बोतल का फाइन देगा। स्पष्ट तौर पे नीति बना रहे हैं कि हर भोजनालय, हाईवे के भी भोजनालय शराब बेचेंगे। अब आप मेरे को ये बताइए, जो ये कहते हैं कि हम शराब नीति का इनके विरोध कर रहे थे, वो हर रेस्टोरेंट में शराब बेचेंगे, क्या एक्सीडेंट नहीं, दुर्घटनाएं नहीं होंगी? घोषणा पत्र में कसम खाई थी गंगा जल की शराब बंदी करेंगे, भाजपा ने घोषणा पत्र में नहीं रहा था कि शराब बंदी करेंगे। आपने कहा था जनता के साथ झूठे वादे किए। दिल्ली में शराब नीति बनाने वालों पर एफआईआर होती है, उनके खिलाफ कार्रवाई, और यहाँ जब छत्तीसगढ़ की बात आती है, आप इसका जवाब दीजिए, आप इसका जवाब दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में कौन सी सरकार ने उस नीति को कंटिन्यू किया? तो देखिए मोहन जी, इस तौर पर भारतीय जनता पार्टी की नीयत, इनका चाल चरित्र, चेहरा पूरी जनता पहचान चुकी है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को स्थिर करने के लिए हर उपाय किया है। हमेशा भ्रामक राजनीति की है, ये महंगाई, भ्रष्टाचार, काला धन, रुपया पतला दुबे जी के पास आता हूँ। अनिरुद्ध दुबे जी, क्या प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करना भी एक मुद्दा बन रहा है? क्या ये इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा? जनता इसको भी देखकर वोट करेगी क्या?
देखिए मोहन जी, भाई अनिल चौहान जी और भाई मृत्युंजय दुबे जी दोनों बहुत अच्छा डिबेट कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से पक्ष रख रहे हैं। कहीं कोई किंतु परंतु कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। लेकिन भाई अनिल चौहान जी ने जो व्यवस्था की बात की, संवैधानिक व्यवस्था की बात की, भाई अनिल जी, ये जो प्रत्यक्ष प्रणाली है ना, अविभाजित मध्य प्रदेश के समय में आप ही के पार्टी के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने व्यवस्था लाई थी और उस प्रत्यक्ष प्रणाली का जो दिग्विजय सिंह जी के निर्णय का पूरे प्रदेश ने स्वागत किया था। मैं उसी व्यवस्था का स्वागत कर रहा हूं जो दिग्विजय सिंह जी ने लाया था, उसमें कहीं कोई वो नहीं है। और दूसरी बात मेरा ये कहना है, उदाहरण देता हूं मैं रायपुर नगर निगम का। किरणमयी नायक जी 2009 में महापौर चुनाव जीती, आप ही की पार्टी की थी अनिल जी, और बहुत काबिल नेत्री हैं वो, कांग्रेस की थी। उस समय कांग्रेस का बहुमत था, सभापति का चुनाव होना था, मनोज कंदोई कांग्रेस के सभापति के लिए मैदान में थे, वो कांग्रेस का बहुमत था। पैसा चला या क्या चला मैं नहीं जानता, क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है। और देखते देखते वहां पे भारतीय जनता पार्टी के संजय श्रीवास्तव जी सभापति बन गए। संजय श्रीवास्तव जी की भी काबिलियत पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है और बहुत आदरणीय है, आज प्रदेश महामंत्री हैं। अगर कहीं कांग्रेस का बहुमत है तो फिर सभापति जो है रायपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का कैसा बन जाता है। और दूसरी बात, पार्षद जो है राजनीति की पहली सीढ़ी है। भाई मृत्युंजय दुबे जी 1999 में पहली बार पार्षद चुने गए थे और नगर निगम की रिपोर्टिंग 1999 में दुबे जी चुने गए। 1994 से मैं नगर निगम की लगातार रिपोर्टिंग एक सामान्य रिपोर्टर की तरह, एक सामान्य पत्रकार की तरह करते आ रहा हूं। कई अनुभवों से मैं गुजरा हूं। तो पहली सीढ़ी में ही अगर कहीं पैसे का स्वाद, खून अगर कहीं मुंह में लग जाए तो उसकी बहुत आगे जाकर राजनीतिक कैरियर में किसी भी काबिल व्यक्ति की बहुत बुरी परिणति होती है। तो इस आधार पे मैंने जो है प्रत्यक्ष वाली बात की। कोई मतलब ना कोई विष्णुदेव साय जी के सरकार की तरफ मैं कोई खड़ा हूं, नहीं। मैं ये मानता हूं कि भूपेश बघेल जी ने कोई बहुत गलत निर्णय लिया या वे गलत थे। ठीक है, चलिए ये तो दोनों ही पक्षों को समझना होगा कि ये पहली सीढ़ी है, इसलिए ऐसे लोगों को चुनकर भेजना है या ऐसे लोगों को चयनित करके उम्मीदवार बनाना है जो कि उनकी पार्टी के लिए, मजबूती के लिए काम कर सकें। लेकिन चुनाव सामने है, सोचने समझने का, तैयार होने का भी समय कम मिल पाएगा। दोनों ही पार्टियों की उम्मीदवार को लेकर क्या तैयारी है, ये एक एक करके प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मृत्युंजय जी, आपकी पार्टी कितनी तैयार है? हमको 28 तारीख तक तो उम्मीदवार घोषित करने ही है, आज 20 तारीख हो गई, 8 दिन बचा है। मैंने आपको बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव लड़ता है, संगठन तैयारी करता है और संगठन ही चुनाव की बागडोर रहता है। कांग्रेस और भाजपा में यही फर्क है। कांग्रेस में व्यक्तिगत निर्णय जो होता है, जो नेता बन जाता है उसके अनुसार नीतियां बनती है और नीतियां बदलती रहती है, चेहरे के अनुसार नीतियां तय होती है। कांग्रेस में और कांग्रेस का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है, वो तय करता है कि किसमें चलना है। भारतीय जनता पार्टी जो है जनता की सेवा के लिए आई है, राष्ट्र के समर्पण के लिए आई है, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए आई है। पहले देश फिर दल। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में जो है नगर निगम के चुनाव में जो है संगठन पूरी तैयारी पहले से करता रहा है और संगठन में केवल तय है कि जिसको भी चुनाव की टिकट मिलेगी उसके लिए कमल फूल के पीछे हमको खड़े रह के कमल फूल के प्रत्याशी को जिताना है। इस नीति में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। संगठन तय कर रहा है, आने वाले 2-3 दिन में सभी प्रत्याशियों की सूची संगठन समय पर घोषित कर देगा और जो भी कमल फूल का प्रत्याशी होगा भारतीय जनता पार्टी उसके लिए खड़ी रहेगी। ये तो संजय श्रीवास्तव और मनोज कंदोई के चुनाव का याद दिला चुके हैं कि कांग्रेस और भाजपा में कैसे अंतर है। भारतीय जनता पार्टी का जो नेता नहीं, उसको दायित्व मिलता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का महापौर नगर निगम रायपुर के साथ छत्तीसगढ़ के सभी नगर निगम में महापौर बनाना है। प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस के महापौर ने पिछले 5 साल में कौन से विकास करवाए हैं। मैं तो एक उदाहरण रायपुर नगर निगम में एक भी काम ऐसा बता दे जिसका भूमि पूजन उन्होंने किया हो, कांग्रेस के महापौर ने पूरा कराया। कैंडिडेट के लिए कितने तैयार हैं आप लोग? आप लोगों के यहाँ तो अभी तो ब्लॉकों से नाम मंगाए जा रहे हैं, समय काफी लग जाएगा ऐसे में। नहीं, हमारे यहाँ ब्लॉकों से आवेदन पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नगरीय निकायों के लिए जितने पार्षदों को या जो संभावित महापौर है सबने आवेदन किया है। और देखिए कांग्रेस में एक सिस्टम है, हमारे यहाँ संभावित लोगों को आवेदन करना होता है। ज्यादातर चयन, मैं नहीं कहूंगा समस्त, लेकिन ज्यादातर चयन उसी प्रक्रिया से होता है। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है तो ये नहीं जानते कि विधायक, सांसद या किसको कहां टिकट मिल जाएगा। संगठन का हवाला देने वाले ये नहीं जानते कि अमित शाह की रिमोट दबेगा जब तो कौन मुख्यमंत्री बन जाएगा, कौन विधायक, सांसद, किसको टिकट मिलेगी।
किसी को भी उठा के लॉन्च कर दिया जाता है। बहुत से लोग तो दूसरे दलों से मंगा लिए जाते हैं। राज्यसभा में पहला नाम अशोक चौहान का आ जाता है, जिसको प्रधानमंत्री जी सबसे भ्रष्ट बताते हैं। आप कोई अपनी छोटा पार्टी मोटा को आदमी बताइए। जिसको भ्रष्ट नहीं बताता। ठीक है, कांग्रेस तैयार है। सिस्टम है और ज्यादातर उस सिस्टम से ही नाम लिए जाते हैं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, और उस सिस्टम में कांग्रेस बहुत आगे बढ़ चुकी है। सभी जगह प्रक्रिया हो गई है, ऑब्जर्वर नियुक्त हो गए हैं, उन ऑब्जर्वर परिवार की के पार्टी सीधे कांग्रेस पार्टी है और हम 2-3 दिनों में परिणाम पर पहुंच जाएंगे। चलिए ठीक है, ये तकरार तो हमें और कई बार देखने को मिलेगी। अभी तो संग्राम शुरू हुआ है, ऐसी कई डिबेट हम करते रहेंगे आज, लेकिन जो चुनावी बिगुल फूका है उसके बाद कौन पार्टी कितनी तैयार है और इस पूरी तारीखों का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस पर हमने आज चर्चा की है। इस चर्चा में हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। मृत्युंजय दुबे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और अनिल चौहान जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की यह चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।